हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका क्लास 9 का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VBI जो आपका एग्जाम में आएगा उसको बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो 40 में 40 क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो 2025 का ऑफिशियल मॉडल सेट साइंस का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नोट्स चाहिए तो लास्ट में दे देंगे आपको, समझ गए? तो चलिए, अभी तक अगर आपका साइंस नहीं हुआ या क्लास 9 का साइंस अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। पहले सब सेट खोजें, फिर क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, उसके बाद इसमें लिखे हैं। तो अच्छा से सेट को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताएं आपको कैसे लगा। तो 40 में 40 नंबर, साइंस क्लास 9 झारखंड बोर्ड स्पेशल। पहला क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। और त्वरण ए बराबर सूत्र होता है V माइनस यू बाई टी। और त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। हो गया। अब चलिए आगे। स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा रहता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता? ओडोमीटर। और अगर रहेगा स्पीड या चाल को तो कौन मापता है? स्पीडोमीटर या इसको चाल मापी बोला जाता है। दो प्रकार का यंत्र होता है, कौन सही है? V बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ से आया A बराबर V माइनस यू बाई टी, ए टी प्लस यू बराबर V, तो V बराबर यू प्लस ए टी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। P बराबर mv। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। हो गया। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? देखिए, जो सबसे भारी होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो रेलगाड़ी इनमें से भारी है तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के कौन से नियम को बताता है? तीसरा नियम। रॉकेट का प्रणोदन भी इसी पे काम करता, हम लोग चलते भी है इसी नियम से। बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक का पीछे हटना, ये सब इसी का नियम से है। रॉकेट वाला आता है रैखिक संवेग संरक्षण पे काम करता है। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण, छोटका जी, इसका मान आए तो 9.8 और अगर SI मात्रक आए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। मतलब अगर पृथ्वी पे कोई चीज 60 न्यूटन का है तो चंद्रमा पे हो जाएगा 10 न्यूटन, कम हो जाएगा वो। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना है? 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपका 40 में 40 मिल जाएगा। आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा, ध्यान से देखिए इसको। धनुष की तनित डोरी में अगर इसको खींच दिए तो वो स्थितिज ऊर्जा होगा, छोड़ दिए तो गतिज ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का SI मात्रक वाट है। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट HP। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा की भी मात्रक जूल है और कार्य का भी SI मात्रक जूल है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 2 गुना। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे 2 mv स्क्वायर। तो वो कट जाएगा और 1/2 मतलब 2 आंसर आएगा। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है और हम लोग जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं, इसको बोलते हैं श्रव ध्वनि। 20 से कम अश्रव, 20,000 से अधिक पराश्रव। जो संगीत है वो प्री ध्वनि है और प्री ध्वनि को शोर बोलते हैं। इनमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति के बीच संबंध है, V बराबर n लैम्डा। निम्न में से कौन पदार्थ है? कुर्सी, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरता है उसे पदार्थ कहते हैं। निम्न में से द्रव में क्या निश्चित है? द्रव में जो है आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। माने 1 लीटर पानी 1 लीटर रहेगा, लेकिन इसको जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार ले लेगा, माने आकार इसका अनिश्चित है। अगला, निम्न में से कौन सा कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदायक होता है? सूती कपड़ा। निम्न में से कौन तत्व है? ऑक्सीजन तत्व है, अकेले है, जबकि पानी यौगिक है, लवण भी है और हवा मिश्रण है। निम्न मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। विलयन मतलब जो घुल जाता है, समुद्री जल, क्योंकि इसमें क्या घुला है? पानी में नमक। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? दूध भी दर्शाता है और एक विलयन होता है कॉपर सल्फेट, वो भी दर्शाता है। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होगा। अणु की संख्या बराबर क्या होता है? सबसे पहले ग्राम में भार बटे अणु भार गुना
Na का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। ये कटेगा तो 18/10 आया, एगो कट जाएगा 6.022 गुना 10⁻22 हो जाएगा आंसर। 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है? तो ग्राम में भार बटे अनुभार कीजिए, तो ग्राम में भार 5.85 ग्राम। NaCl का अनुभार क्या होगा? सोडियम का 23, Cl का 35.5, तो 58.5। ये उड़ेगा तो 2 दशमलव, ये उड़ेगा तो 1 दशमलव, खत्म। 1/10 माना 0.5 मोल। 1/10 या 0.5 मोल। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में होता है? आर्गन, सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, ये सब मुक्त परमाणु ग्रुप में रहता है अकेले, जबकि ये मुक्त नहीं है, ये सब अणु के रूप में होता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अगला, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, 35 हो जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का संकेत Na और 11 होता है उसका द्रव्यमान, तो 2 8 1 हो जाएगा। कैसे होगा? शुरू वाला घर में 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, फिर 8, फिर 1, 11 हो गया। और इसका चार्ज अगर पूछे तो +1। चलिए अगला देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह या विद्युत गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रैकिएट्स जाइलम में पाया जाता है। मृदतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले स्थान को अंतरकोशिकीय स्थान बोलते हैं। किस प्रकार के उत्कों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बले बनते हैं? ये है पार्श्वविभज्योतक, ऐसे पौधे की उम्र का पता। पक्षियों और मेढक में रक्त की प्रवृत्ति उष्ण होती है, गर्म। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह स्तनधारी है, जिसमें हम लोग आते हैं। निम्न में से किस जंतु में उपांग नहीं पाए जाते हैं? विषैले उपांग होगा, कछुआ में नहीं पाए जाते हैं। मलेरिया का रोग वाहक है मादा एनाफ्लिज मच्छर, इसी के काटने से फैलता है। ओजोन मतलब गैस या परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला, अतिचारण का संबंध है मृदा अपर्दन से, ज़्यादा पशु चराएंगे तो मिट्टी कट जाएगा। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, NPK होता है एक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटेशियम, ये है वृहद पोषक तत्व, याद रखिएगा ये। चलिए आगे, सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया जस्ता। एक संश्लेषित उर्वरक है यूरिया। निद्रा रोग होता है टिप्पेनोसोमा से, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, 1/2 mv²। चलिए अगला सेट, पूरा 5 सेट कंप्लीट कराएंगे आपका एक वीडियो में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एकदम देखिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबका भला हो जाएगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। वेग में परिवर्तन की दर है त्वरण। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, 100/2 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को m दिया है, द्रव्यमान 2 kg, और ये त्वरण दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल F बराबर ma, तो 2 × 5 10 न्यूटन। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की भार का कितना गुना होगा? 1/6 गुना। अगला, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी होगी, 1/2 mv² से कर सकते हैं, v का मान 2 करेंगे 4 हो जाएगा। इनमें से तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति के बीच संबंध है, v बराबर n लैम्डा, ये n और ये लैम्डा है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, लेकिन व्यापारिक मात्रक kWh, किलोवाट घंटा, और 1 kWh जो होता है किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, बड़का जी, देखिए छोटका जी का मान तो पढ़े थे हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब बड़का जी का मान होता है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो कार्य भी 0 जूल होगा। इनमें से किसका जड़त्व अधिक है? यहाँ ऑप्शन में रेलगाड़ी था, बस था, कार था और साइकिल था। तो भारी जो है रेलगाड़ी है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ध्वनि तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग है, ये थोड़ा गलत है। ध्वनि तरंगें जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगें है, अनुप्रस्थ नहीं। सामान्य मनुष्य का कान के लिए श्रव्य परास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतना की ध्वनि को मानव कान सुन सकता है। अब 20 हर्ट्ज से कम को बोलते हैं अश्रव, अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक को पराश्रव। ये पेपर आ गया, पेपर आपके पास, ध्यान से देखिए इसको। अब स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता, लेकिन स्टील की कांटी जो है पानी में डूब जाता है, क्यों? इसका कारण है उत्प्लावन बल, मतलब जो है द्रव कोई भी सतह पे बल लगाता, वही है। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती। तत्व का एक उदाहरण ऑक्सीजन है।
तत्व अकेले रहता है, 1 मोल बराबर होता है मतलब n एक कण, इसको आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। 6.022 गुना 10⁻23 इसका मान होता है। आगे, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। देखिए यहाँ दिया है प्रतीक इतना में द्रव्यमान संख्या क्या है? देखिए ऊपर वाला ये द्रव्यमान संख्या है, नीचे वाला जो है ये जेड है, मैंने परमाणु संख्या, इसी के बराबर इलेक्ट्रॉन और इसी के बराबर प्रोटॉन, और इसको ए बोला जाता है। और न्यूट्रॉन निकालेंगे, ए में जेड घटाएंगे, ये भी आ जाएगा 6। समझ गए? यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है तो उसके परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया है, परमाणु क्रमांक को जेड से सूचित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को ए से, और न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड होता है। ये उल्टा दे दिया है, इसलिए हम सही कर दिए। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है गैस में? 10 डिग्री सेल्सियस बराबर है 10 प्लस 273, तो 283 होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ता है। सी मैंने छोटा छोटा से बड़ा करो, 273 जोड़ो। अगला, निम्न में से कौन मिश्रण है? वायु जो है मिश्रण है, बारूद भी मिश्रण है, पानी यौगिक है, पानी यौगिक है, ऑक्सीजन तत्व है, क्लोरीन आयन में संयोजकती इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लोरीन आयन माने Cl माइनस होता है कि नहीं? तो 17 प्लस 1 18। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 8 8, तो ये 8 हो जाएगा आपका। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसके प्रयोग के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर ग्राम में भार बटे अनुभार, मोल बराबर, मोल दिया है 0.5 बराबर ग्राम में भार बटे अनुभार। H2O का अनुभार 18 होता है, देखिए यहाँ निकाला है, 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, तो 18 पंचे 90, 9 ग्राम आ गया। ये सही कर लीजिएगा, H2O का 1 गुना 2 प्लस 16 होगा, तब होता है 18। निम्न में से कौन सा कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदायक होता है? तो सूती कपड़ा होता है। निम्न मिश्रण में से विलयन की पहचान करें। समुद्री जल, कैनार किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन का। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिया है 17, तो द्रव्यमान क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 18 प्लस 17 35 हो जाएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी ऊपर में बताए थे, सोडियम का परमाणु संख्या 17 होता है, मैंने 2 8 1। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, ये भी उत्तर में बताए थे, 1.8 ग्राम में भार बटे अनुभार गुना Na, मतलब मोलों की संख्या है। ये कटेगा 1/10, मोल होता है 6.022 गुना 10⁻23, तो ये 1 कटेगा 10⁻22 होगा। आत्महत्या का थैली कौन है? लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रैकियस पाया जाता है जाइलम में। मलेरिया का रोगवाहक है मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, जिंक। वृहद बता दिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है गति संबंधी भी है, लेकिन यहाँ पे होगा पोषण संबंधी। पोषण संबंधी, पोषण संबंधी ऑप्शन में ये रहे तो ये टिक मारिएगा। संपोषी विसंपोषी होता है ना। मेढक है उभयचर। मेढक क्या है? उभयचर, जो पानी और स्थल दोनों में रहता है। एक विश्व व्यापारी बीमारी है एड्स। एक संक्रमण रोग है हैजा। ओजोन का सूत्र होता है O3। EDB क्या है? इथाइलिन डाइब्रोमाइड धूमक है एक प्रकार का। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनता है? दृढ़ उत्तक। यहाँ पे ऑप्शन में जो है पास्य विभज्योतक भी हो सकता है, उसी को देखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक % पाया जाता है 78, उसके बाद ऑक्सीजन 21% लगभग। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह सिर्फ पेड़ पौधे में पाई जाती है। चलिए अब सेट 3 देखिए। दूध क्या है? दूध एक द्रव है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कम होता है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। निम्न में से कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदायक होता है? सूती। प्रोटॉन कण होता है धनावेशित, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। परमाणु भार जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से कौन अक्रिय गैस है? नियॉन। नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, सब अक्रिय गैस है। हेमा, नीलम और कटरीना। कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम।
सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 35 होगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य होगा। लेकिन देखिए ये गलत है थोड़ा। अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही। ओडोमीटर मापता है दूरी और स्पीडोमीटर स्पीड। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। देखिए छोटा है बड़ा करना है तो बड़ा से भाग, बड़ा है छोटा करना है तो छोटा से भाग। समझ गए? किसी विशेष दिशा में कण की चाल को कहते हैं वेग। अगर खाली रहे किसी निश्चित मतलब दो बिंदुओं के बीच की लंबाई जो है वो दूरी है, और चाल होता है इकाई समय में तय की गई दूरी। वेग होता है इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। चाल है अदिश राशि, वेग है सदिश, दोनों का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? बल की परिभाषा पहला नियम और बल का सूत्र दूसरा। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में। श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000। आवर्ती n तथा तरंग दर लैम्डा वाले तरंग की चाल में क्या संबंध है? v बराबर n लैम्डा। कार्य का सही मात्रक है जूल। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 4 वस्तु है पी क्यू आर एस, द्रव्यमान है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। किसका जड़त्व सबसे अधिक है? तो 20 किलो मतलब एस का। इनमें से कौन सही है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। समझ गए? और एक होता है भी a बराबर b माइनस यू बाई टी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। आत्महत्या का थैली लाइसोसोम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगला, रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक। रतौंधी रोग होता है हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है। ये कार्य कोशिका में पाया जाता है सुब्रीन। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है एपिथेलियम। एनीमिया नामक रोग किस बीमारी से होता है? आयरन। भोजन में लौह तत्व की कमी एक दीर्घकालीन बीमारी है, एक्जिमा, लंबे समय तक रहता है ये। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है ओजोन परत के क्षय से। ओजोन का सूत्र O3 होता है। यूवी लाइट उसके लिए उत्तरदायी है। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करता है वो कहलाते हैं जैव रसायन। मलेरिया का रोग वाहक है मच्छर। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है प्राकृतिक संपदा। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? देखो त्वरण सदिश है, भारत सदिश है, विस्थापन सदिश है और वेग भी सदिश है, जबकि चाल अदिश, दूरी अदिश, कार्य अदिश ये सब आ सकता है एक क्वेश्चन। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है वक्र रेखा। ओडोमीटर मापता है दूरी। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। कौन सही है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये बिल्कुल सही है। W बराबर F गुना S। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज। वायु में ध्वनि तरंग जो होती है कैसी होती है? वायु में ध्वनि तरंग होती है कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। आवृत्ति n तथा तरंग दर लैम्डा वाले तरंग की चाल v है तो v बराबर n लैम्डा। श्रव्य तरंग 20 से 20,000। पृथ्वी का द्रव्यमान होगा 6 गुना 10⁻24 kg। पृथ्वी का केंद्र पर 20 kg बालक का मान शून्य होता है वो बाहर। दाब एक अदिश राशि है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? सबसे कम ठोस, सबसे अधिक गैस। लेकिन आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम गैस में। 10 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273 जोड़ेंगे 283 केल्विन के। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में जो है आकार अनिश्चित है, बदलते रहता है। लेकिन ठोस में दोनों निश्चित है, आकार और आयतन। और द्रव में निश्चित है आयतन। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1 गुना 2 + 16 तो 2 और 16 होता है मैंने 1:8 होता है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन Cl17 होता है तो 2 8 10 और 7 17। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। ये है समस्थानिक, इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग आता है जबकि इलेक्ट्रॉन सेम होता है। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन है, द्रव्यमान होगा, दोनों को जोड़ेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, परमाणु संख्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होगा, दोनों घटाएंगे 0 हो जाएगा।
अब देखिए आप लोग बोलिएगा बहुत सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो बार बार आए हैं एग्जाम में और बार बार मॉडल सेट में भी पूछे गए हैं, इसलिए वो रिपीट हो रहे हैं। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन। अतिचारण का संबंध है मृदा अपर्दन से। पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? लगभग 70%। 70 से 71 जो रहे ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा। अवगाद्रो संख्या जिसको Na बोलते हैं, मान होता है 56,022 गुना 10⁻23। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। पेचिस जो है जीवाणु द्वारा होता है। एक संक्रामक रोग होता है हैजा। आत्महत्या का थैली कहलाता है लाइसोसोम। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन 1000 गुना होता है। कोशिका का पावर हाउस बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बले बनते हैं? दृढ़ ऊतक। ट्रैकिएट्स पाए जाते हैं जाइलम में। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं ये स्क्लेरेट्स। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? संवहन उत्तक। पेड़ पौधे में संवहन उत्तक पाया जाता है। जाइलम जल का परिवहन और खनिज लवण का, फ्लोएम भोजन। ट्रिक है जैसे जाइलम जैसे जल, फॉसे फ्लोएम फॉसे फूड भोजन। रंध्र के क्या कार्य है? गैस का आदान प्रदान करता है। पत्तियों में जो पाया जाता है रंध्र, वह उत्तक जो हमारे शरीर में संचित रहता है उसको वसी उत्तक बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सदिश नहीं है? दूरी, ये अदिश है इसलिए सदिश नहीं है। इसमें ऑप्शन था एक वेग, एक त्वरण, एक बल, ये सब सदिश है। वेग में परिवर्तन की दर है। त्वरण चाल और वेग दोनों को मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ऑडोमीटर मापता है दूरी। 20 मीटर प्रति सेकंड बताए थे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना, 8 चौक 72। एक कार की चाल, मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर हो जाता है, तो 15 मीटर होगा, यहाँ छूट गया है। एक कार 15 मीटर की दूरी, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 से 36 रहता है, तो कार की क्या निकालना है? चाल 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण निकालना है। U है प्रारंभिक 18, मतलब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। भी समय नहीं दिया है, दूरी दिया है 15 मीटर। तो क्या होगा फॉर्मूला क्या होगा? v² - u² बराबर 2as आ जाएगा 2.5 मीटर। बल का SI मात्रक है न्यूटन। 1 न्यूटन जो है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन, ये याद रखना है आपको। 3 पिंड ABC का द्रव्यमान है 5, 2, 10, तो किसका जड़त्व अधिक है? जो सबसे भारी है। 5, 2, 10। C का जड़त्व सबसे कम भारी है, लेकिन यहाँ कम पूछ दिया है तो 2 मतलब B का। ठीक है क्वेश्चन ठीक है। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बराबर है में न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है जड़त्व की परिभाषा, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल मापते हैं? दूसरे नियम से। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, छोटका जी है। 60 kg द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार 60 kg, तो 60 गुना 1/6, 10 kg, लगभग 100 से गुना करेंगे। अगर 100 न्यूटन आंसर नहीं होगा तो 10 को 9.8 से गुना करेंगे, 98 न्यूटन होगा। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलता है, तो चीनी पानी में मिल पाता है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को बताता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? शीतल पेय, ये पदार्थ का उदाहरण है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलता है और जल बनाता है, ये है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? स्थिर अनुपात का नियम। परमाणु द्रव्यमान को मापते हैं U में, निकालने आता है H2O का 1 × 2 + 16 18, कार्बन डाइऑक्साइड का ये 44 होगा। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या कहलाता है? अणु। जल की परमाणुकता कितनी है? देखो जल की परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, 3। इनमें से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम एगो, कार्बन एगो, ऑक्सीजन 3 गो, तो 5 गो हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है कैल्शियम Ca+2 हाइड्रोक्साइड OH-1, तो Ca हॉल्ट वाइज OH2।
जल का सूत्र याद रखिएगा H2O, नमक का सूत्र NaCl, पोटासियम का सूत्र K, सोडियम का Na, सब भी पूछ देता है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, इसका 16 तिया 48, जब 52 53 10 63। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665। इनमें से कौन जैव एक कोशिकीय है? पैरामीशियम। और अमीबा भी है एक कोशिकीय जीव। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है छाल, वो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की ये जो प्रक्रिया है, इसको क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? गुणसूत्र में। मैथ का भी आप लोग वीडियो देख लीजिए, 4 वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आपका उसी तरह मैथ में भी 40 में 40 आ जाएगा। गोल्जी उपकरण होता है, लाइसोसोम बनाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को बोलते हैं उत्तक। मैंने कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं? उत्तक। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक उत्तक। पौधों में पत्तियां द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भाग में कौन उत्तक करता है? फ्लोएम। भोजन का परिवहन फ्लोएम, जल का परिवहन जाइलम। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना है टेंडन। नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ये स्क्लेरन काइमा। अस्थि एक उत्तक है, संयोजी उत्तक, जैसे कि रक्त है। समझ गए? चलिए लास्ट सेट। 200+ ऑब्जेक्टिव है आपका एक वीडियो में। स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा रहता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो यह यंत्र क्या है? ओडोमीटर। सरल रेखी गति का उदाहरण है सड़क पर कार की गति, ये सरल रेखी गति है। इकाई समय में निश्चित दिशा, दिशा आ गया तो वेग, नहीं आता इकाई समय में तय की गई दूरी तो चाल। दिशा आ गया तो मतलब वो क्या है? सदिश राशि। एक समान गति की अवस्था में त्वरण शून्य होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, गुण कहलाता है जड़त्व। संवेग का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यदि दो वस्तु A और B का द्रव्यमान क्रमशः 6 और 34 kg है तो B भारी है तो B का जड़त्व A से अधिक होगा। न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? दूसरा नियम। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का मान है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, छोटका g इसका मात्रक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 गुना 10⁻11 इसका मान होता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। आप फॉर्मूला में बैठा सकते हैं G × M1 × M2/r² से। द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है। ये चित्र जो है इसमें अणु पास पास है, परमाणु तो ये ठोस है, आकर्षण बल इसमें सबसे अधिक होता है। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में विसरण गति सबसे तेज होगी? ऑक्सीजन। गैस में विसरण की गति सबसे तेज होती है। वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसको बोलते हैं संलग्न की गुप्त ऊष्मा। अगला, ठोस अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, जैसे आप लोग कपूर देखे होंगे, ठोस से सीधे गैस बन जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कपूर है, फेनानी गुल्ली, नप्थलीन, फेनानी, यही सब है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है, इसमें 273 जोड़ देंगे, 273 केल्विन। जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में होगा 373 केल्विन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है ना ही विनाश होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। इसका अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको अणु बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा यौगिक चतुष्परमाणिक है? NH3 NH3 होगा, सॉरी NH3, ये है 4, ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। 36 ग्राम जल को मोल में बदले। मोल बराबर ग्राम में भार बटे अनुभार। H2O का अनुभार होता है 18 दूनी 36, 2 18 होता है। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? ग्राम में भार बटे अनुभार। नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान निकालना है तो नाइट्रोजन का कितना होगा? द्रव्यमान 14, तो N2 के रूप में रहता है
तो 28 हो जाएगा ये, सॉरी 5 बराबर नाइट्रोजन ग्राम में भार बटे अनुभार, 28 पंचे 140। कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका टॉप 200 क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से देखिए। और हाँ, एक बार 2025 का जो मॉडल सेट है निश्चित रूप से आप देख लीजिए, हो सकता है उससे भी 8-10 क्वेश्चन पूछ जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग खोज लीजिए, नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिए, हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद।